कैसे हैं आप? आज हम आप कुछ ऐसी बात करते हैं। एक कहानी मुझे याद। कहानी क्या है, हमारे आपके जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो पूरी ज़िंदगी हमें याद रहती हैं। सपोज कीजिए कि आप पूरी ज़िंदगी की कमाई लेके जा रहे हैं और अचानक रास्ते में कुछ बाहुबली आपको लूट लेते हैं। सोचिए, आपको लूटने के बाद आपके दिल पे क्या गुजरेगी? आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ भी मतलब पूरा जिंदगी जो हमने कमाया और उसे कोई लूट ले जाए तो कभी कभी तो ये भी लगता है कि जब जीवन का कोई मकसद नहीं रह गया, क्योंकि हमारा साथ ईश्वर भी नहीं दे रहा है। क्योंकि जो चीज हमने कमाई, जो हमने जिंदगी भर बचत करके करी, वो अचानक एक झटके में हमारे हाथ से लुट गई। ऐसा ही कुछ आजकल सियासत में हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, सियासत में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम बड़े मुश्किल से इंतजार करते हैं 5 साल का। 5 साल बाद हमारे पास सबसे बड़ा मौका मिलता है उस बटन दबाने का, जिससे हम ऐसी सरकार चुनते हैं जो सरकार हमारे लिए, हमारे सपनों को साकार कर सके, हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आगे बढ़ा सके। अच्छा भविष्य मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, रोजगार मिले। ये तमाम चीजें सोच के हम लोग जाके वहां पे बटन दबाते हैं, वोट डालते हैं। सोचिए, हमने वोट डाला, हमारे हिसाब की सरकार बन गई, फिर अचानक ऐसा कुछ हो कि जिसको हमने जिताया, जो हमारी सरकार जिसने मतलब हमने जिताया और जिसके आधार पर हमारी सरकार बन गई, कुछ सत्ता के लुटेरे आ जाएं और वो सब चीज लूट के और अपने और आपके जस्ट अपोजिट सरकार बना ली जाए, तो क्या रहेगा? सारे सपने हमारे चकनाचूर हो जाएंगे। अभी ऐसे हालात तो नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अभी ऐसे हालात नहीं है। अभी तो आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है और कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता लूट रही है, यानी सत्ता की लुटेरी है। हम इस बात पे ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक कल्पना कर रहे हैं, एक बात आपस में हम आप और चर्चा कर रहे हैं कि यदि ऐसा हो तो क्या होगा? क्या हमारे मत का कोई अधिकार रह जाएगा? क्या हमारी चुनी हुई सरकार जब हमारे मुताबिक नहीं बनेगी और धन बल उस पर हावी हो जाएगा, हमने जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसको आगे भेजा, और वो रास्ते में लुट जाए या लालच या प्रलोभन में हमारी मंशाओं के विपरीत हो जाए, उस स्थिति में हम क्या कर पाएंगे? हम अपने आप को ठगा हुआ, लूटा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि हमें 5 साल इंतजार करने का कोई मायने नहीं रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि हम वोट डालेंगे और हमारी सत्ता लुट जाएगी। जिसको हमने बनाया वो सत्ता का अपहरण कर लेगा, यानी वो अपने मुताबिक बनाएगा। हमारे मतों का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बाबा साहब का वो संविधान जिसमें हमें इतना अधिकार था, हमें इतना अधिकार है, वो अधिकार हमारे हाथों से छीन जाएगा। कभी सोचिएगा इस बात को। जिस दिन जो सत्ता हम बनाते हैं, वो अधिकार अगर हमसे छिन गया तो हमारी वैल्यू शून्य होगी। पशु से भी बदतर हमारी जिंदगी जी होगी। इसलिए मैं आप सबसे यही कहता हूं कि अब सावधान रहने का वक्त है और खामोशी किसी लिहाज से अच्छी नहीं। जब हम और आप खामोश रहेंगे तो सब कुछ होगा और हमें सहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस खामोशी को तोड़ दें और आवाज बुलंद करें, और हमारे जैसे लोग, देखिए दल कोई भी हो, मैं दल को बुरा नहीं कहता, क्योंकि दल में हम आप जैसे लोग रहते हैं। अगर हम लोग, लेकिन वो लोग कम हो गए हैं जिनको रहना चाहिए, जिनको समझना चाहिए। ऐसे लोगों को दल में रहना चाहिए जो देश की सेवा करने के बारे में सोचे, सत्ता के बारे में मत सोचे। अगर आप सत्ता के बारे में सोचते हो तो आप अपना नहीं, अपने देश का भी भविष्य खराब करते हो। इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि सपनों को लुटने मत देना।
घर से निकलो, आवाज बुलंद करो, देश हमारा है, हम इस देश को आँच आने नहीं देंगे। आज इसी बात को लेकर बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय हिंद, जय